आखिरी चीज जो आपको याद है वो है गिरना। आपको हॉस्पिटल में होश आता है, आप डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से घिरे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है वे पूछते हैं। आपको रियलाइज होता है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है मानो गले में कोई गांठ फंस गई है। आपकी बॉडी में जलन है, आपकी स्किन पर पसीना आ रहा है, आपकी आंखें भी खराब लग रही हैं, इसलिए आप लोगों के फेस नहीं देख पा रहे। चिंता मत करो, डॉक्टर कहते हैं एक एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अब सब कुछ ठीक है, आप बच गए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते, केवल तेज कफ। आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर पा रहे हैं कि आसपास के लोग डरे हुए हैं। एक पल में आप समझ जाते हैं क्यों। सलाइवा की जगह एक चिपचिपा घना फाइबर वाला पदार्थ आपकी थूक से निकल रहा है। आप पैनिक होने लगते हैं, आपकी पल्स तेज हो जाती है। कई डॉक्टर आपको पकड़कर बेड से बांध देते हैं, वे आपको स्लीपिंग पिल्स देते हैं और आप फिर से बेसुध हो जाते हैं। आपने एक बुरा सपना देखा जिसमें 1000 छोटी मकड़ियां आपकी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। आप हेल्प के लिए आवाज लगा रहे हैं और 4 ग्लिटर करती मकड़ी की आंखें आपके मुंह से घूर रही हैं। आप चीखते हुए उठते हैं लेकिन इस बार आसपास कोई नहीं है। हैरानी की बात है आप काफी ग्रेट फील कर रहे हैं। आपके गले में कुछ भी अटका नहीं है, आपकी बॉडी कूल हो गई है और आप एनर्जी से भरे हुए हैं। आप बिस्तर से उठते हैं, मिरर के पास जाते हैं और डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। चिन के ठीक नीचे आपके गले पर लेदर का एक छोटा पाउच बन गया है। आप खुद को शांत करने के लिए 2 बार गहरी सांस लेते हैं और सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और पिछले कुछ वर्ष आपने स्पाइडर सिल्क को स्टडी करने में बिताए हैं। ये धरती पर सबसे टिकाऊ और कई गुणों वाले मटेरियल्स में से एक है। वेब की एक तार इंसानी बाल के मुकाबले कई 100 गुना पतली होती है। ये सैकड़ों नैनो फाइबर से बुनी गई एक घनी रस्सी होती है। मकड़ियां सिल्क से अपना वेब बनाती हैं जो प्रोटीन से बना एक नेचुरल फाइबर है। एक साइंटिस्ट के रूप में आप ओरिजिनल स्पाइडर वेब के सभी फीचर्स को कॉपी करते हुए एक आर्टिफिशियल स्पाइडर वेब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो इसे कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन और कई अन्य एरियाज में यूज किया जा सकता है। दुनिया में लगभग 50,000 टाइप की मकड़ियां हैं। उनमें से ज्यादातर जाले नहीं बनाती लेकिन सिल्क प्रोड्यूस करती हैं। सभी वेब की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और आप उनमें से हर एक को स्टडी करते हैं। आपकी लैब में कई हजार मकड़ियां बड़े एनिमल केस में रहती हैं। एक्सीडेंट के दिन आपने सुपर सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सैकड़ों सबसे अजीब मकड़ियों के नेचुरल फाइबर्स को मिलाया। ये सुपर सिल्क कई गुण वाला मटेरियल होगा जो प्लास्टिक, रबर, मेटल और लकड़ी की जगह ले सकता है। आपने सिल्क को एक छोटे से बॉक्स में रखा जो मकड़ी के पेट की नकल है। आप इसे एक लिविंग एरेक्निड पर रख देते हैं और इसे एक स्पेशल बड़े टैंक में रखते हैं ताकि ये एक वेब को अंदर स्पिन कर सके। कुछ घंटे बाद आप लैब में लौट आए। आप टैंक के टॉप पर चढ़ते हैं, भारी ढक्कन खोलते हैं और अंदर दुनिया के सबसे परफेक्ट सिल्क का एक विशाल ग्लिटरिंग वेब देखते हैं। आप इसे अपनी फिंगर टिप से टच करते हैं और अचानक फील करते हैं कि आप इसे वापस नहीं खींच पा रहे। जितनी ज्यादा आप कोशिश करते हैं ये उतना ही चिपकता जा रहा है। कुछ मकड़ियां अपने शिकार को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं। वे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज के साथ एक स्पेशल ग्लू के संग अपने वेब को कवर करती हैं। ये ग्लू हवा में किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। ये पोलन कीड़े हो सकते हैं और अब ये आपकी बॉडी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से आप आसानी से सिल्क के अंदर उलझ गए हैं और फंस गए हैं। वेब आपकी बाह के चारों ओर लिपट रहा है और आपको अपनी तरफ खींच रहा है। आप अंदर गिरते हैं और ब्लैकआउट हो जाता है। साइंटिस्ट आपके कमरे में आते हैं और आपको बताते हैं कि सुपर सिल्क स्पाइडर ने आपकी बॉडी के चारों ओर एक कोकून बुन दिया था लेकिन आपको काटा नहीं है। आपके कलीग्स ने जब आपको टैंक में पाया तो उससे पहले आपने कई घंटे एक मोटे जाल में लिपटे हुए बिताए। ज्यादातर सिल्क आपके स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपका ऑर्गेनिज्म सिल्क के साथ तालमेल बिठा चुका है और आप भी स्पाइडर वेब प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पाइडर ग्लैंड्स अब आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स के ठीक बगल में हैं, इसलिए आपके गले पर एक पाउच बन गया है। अभी आप मुंह से वेब बना सकते हैं लेकिन फ्यूचर में सिल्क बॉडी के बाकी पार्ट से बाहर निकल सकेगा। आप डरे हुए हैं लेकिन फैसिनेट हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने का इंतजार नहीं कर सकता।
आप लैब के पास टेस्टिंग ग्राउंड में जाते हैं। वहां आप अपने वेब को लकड़ी के मोटे लॉक पर स्पिट करते हैं। आप वेब के दूसरे छोर को एरिया के दूसरी तरफ पड़े एक लॉक से चिपका देते हैं। सिल्क इलास्टिक है। आप एक शॉकर के साथ वेब के जरिए से एक लाइट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। सिल्क सिकुड़ जाता है और दो लकड़ी के लॉक्स आपस में टकरा जाते हैं। आप स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहते हैं। सबसे मजबूत वेब डार्विन बार्क स्पाइडर का होता है। इसका सिल्क दूसरों की तुलना में 2 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। आपने इस वेब की प्रॉपर्टी भी हासिल कर ली है। असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन क्रेन टेस्टिंग ग्राउंड पर लाते हैं। आप सिल्क की एक लंबी लाइन बनाते हैं और उसे केबल की तरह क्रेन से चिपका देते हैं। वेब कई टन वजन वाले सीमेंट ब्लॉक को उठाता है और पकड़े रखता है। आपकी फिंगर टिप्स पर छोटे पाउच बनते हैं। अब आप अपने नाखूनों के नीचे से वेब बना सकते हैं और इसे लंबी दूरी तक रिलीज कर सकते हैं। आप लैब में जाते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं और सिल्क की पतली स्ट्रीम्स बाहर आने देते हैं। वेब नीचे गिरता है लेकिन ग्राउंड को टच नहीं करता। वेब के सिरों पर छोटी चिपचिपी बॉल्स बन जाती हैं। आप समझ जाते हैं कि आपको ये वेब किस टाइप की स्पाइडर से मिला है। ऑस्ट्रेलिया की रेड बैक स्पाइडर स्टिकी सिल्क लाइंस के साथ वेब बुनती हैं, जो बीडेड कर्टन की तरह जमीन तक फैलती है। जब चींटियां या क्रिकेट इनमें से किसी एक बीड से टकराते हैं तो वेब उन्हें पकड़ लेता है और लाचार क्रिएचर्स को हवा में उठा लेता है। बेशक आप फन करना नहीं भूलते। आप अपने कलीग्स के साथ प्रैंक करने और इन सिल्क लाइंस को लैब में हर जगह फैलाने का डिसीजन लेते हैं। कुछ घंटों बाद आप देखते हैं कि कई साइंटिस्ट हवा में लटके हुए हैं और आपसे इसे रोकने के लिए कह रहे हैं। आप फर्श के ऊपर एक वेब स्पिन करते हैं और उस पर ऊंचाई से कूदते हैं जैसे कि एक ट्रैम्पोलिन पर। सुपर सिल्क ने आपकी बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है, इसलिए आप खुद को चोट पहुंचाने से नहीं डरते। दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए आप अपनी हथेलियों और उंगलियों के चारों ओर सिल्क लपेटते हैं। आप दीवार पर अपनी हथेलियां रखते हैं लेकिन पेंट और प्लास्टर को फाड़ते हुए फर्श पर गिर जाते हैं। स्पाइडर का एक और फीचर पता चल गया। आप वेब को उंगलियों से फेंकते हैं और इसे देख नहीं सकते। यदि आप इस वेब को किसी ऑब्जेक्ट से चिपकाकर अपनी ओर खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि आप में टेलीकिनेसिस है। कुछ स्पाइडर स्पीशीज ऐसा सिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जैसे आप एक पारदर्शी वेब बुन रहे हैं। इसके अलावा आपके पास सिल्क है जो अल्ट्रावायलेट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एक एंगल पर नीला दिखाई देता है। लेकिन सबसे कूल चीज है गोल्डन वेब। ट्रॉपिक्स में कुछ स्पाइडर्स सिल्क को एक स्पेशल सब्सटेंस से भर देती हैं जो वेब को एक गोल्डन कलर देता है। इन तरीकों के साथ आप सुंदर पैटर्न डिजाइन करते हैं। आप लैब को छोड़कर पास के जंगल की तरफ जाते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि सैकड़ों हजारों स्पाइडर आपकी ओर रेंग रही हैं। लेकिन चिंता न करें, वे हमला नहीं करना चाहती। स्पाइडर अपने वेब को स्पेशल फेरोमोन से ढक सकती हैं, जो अन्य मकड़ियों को आकर्षित करती हैं। अब वे आपकी स्किन के जरिए से उन्हें फील कर रही हैं। आप लास्ट में एक बड़ी और भारी चिपचिपी बॉल के साथ एक मकड़ी का वेब स्पिट करते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसे सिल्क को प्रोड्यूस करती हैं और इसका उपयोग मेस की तरह कीड़ों को हुक करने के लिए करती हैं। आप इस हैवी बॉल को स्विंग भी करा सकते हैं और इससे एक पेड़ को तोड़ भी सकते हैं। स्पाइडर सिल्क स्टेराइल होता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप एक ऐसा वेब बनाते हैं जो मेडिकल पैच की तुलना में ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। केवल एक प्रॉब्लम यह है कि इसे स्किन से अलग करना मुश्किल है। आप एक स्पेशल स्पाइडर की एक और अमेजिंग सिल्क प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए पास की लेक में आते हैं। ये स्पाइडर पानी के अंदर रहती है, एक डाइविंग बेल स्पाइडर। ये जो सिल्क का कोकून बनाती है वो एक बेल जैसा दिखता है। स्पाइडर इस वाटरप्रूफ बुलबुले को ऑक्सीजन की एक बड़ी सप्लाई से भर देती है और इसमें पानी के भीतर रहती है। आप अपनी उंगलियों और मुंह से हल्के सिल्क को छोड़ते हैं और इसे एक बड़ी बॉल की शक्ल में बुनते हैं। फिर आप इसे पानी में फेंक देते हैं और अंदर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक सबमरीन के अंदर हैं जो धीरे धीरे लेक के बॉटम में डूब रही है।
अंदर आप अपने आप को वाटर रेपेलेंट सिल्क से कवर करते हैं और इसके और अपनी बॉडी के बीच हवा की एक लेयर बनाते हैं। आप कोकून से बाहर आते हैं और स्कूबा डाइवर की तरह पानी के भीतर तैरते हैं। हवा खत्म हो जाती है और आप सरफेस पर आ जाते हैं। आप 2 पेड़ों को मजबूत इलास्टिक सिल्क से बांध देते हैं और बीच में स्ट्रैंड को पकड़ते हैं। आप वेब को गुलेल की तरह फैलाते हैं और कूदते हैं। आप पेड़ों के ऊपर उड़ते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं। आप टेस्टिंग ग्राउंड लैब के ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं और रुको, आप कैसे लैंड करेंगे? आप सीधे पेड़ों में गिर रहे हो। आखिरी चीज जो आपको याद है वो है गिरना। आप फिर से हॉस्पिटल में हैं। किसी भी लेवल पर स्मार्ट न कहे जाने वाले आपके एक्सपेरिमेंट के कारण बॉडी में दर्द हो रहा है। आपको लगता है कि कुछ चेंज हो गया है। डॉक्टर आपको बताते हैं कि सिल्क आपकी बॉडी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है और अब आप आगे और वेब प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको लगता है ठीक है, ये अभी भी काफी बेहतर रहा।